This is an important question that the increasing number of hypertension cases in our country, and I would say that let's extrapolate to the whole world. It's much worse in our country, but the whole world is reeling under the pressure of hypertension. And specifically in last 2 years, when the COVID was there has been an enormous jump of hypertension cases, almost to the tune of 20% increase, even in people who never had COVID. And this is something which is alarming because hypertension is a silent killer. Most of the times you don't have symptoms or signs of hypertension. आपके कोई लक्षण नहीं होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप थोड़ा इरिटेबल रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर लगातार लंबे टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वो हार्ट के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट डालता है, आपका हार्ट मोटा हो जाता है और उसके अंदर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, किडनी डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत मुसीबत देती हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ये ट्रीटेबल नहीं होती हैं। एक बार पैरालिसिस हो गया तो वो तो परमानेंट लॉस हो जाता है, आपको अपंग होने के साथ ज़िंदगी निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन अपने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज बड़ी प्रॉब्लम जो हेल्थी पॉपुलेशन होती है उसको वो अपंग बनाने की कैपेसिटी रखता है। स्कूल जाते हुए बच्चे भी हाइपरटेंशन से ग्रसित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ इसके अंदर हम लोग भी बहुत बड़े तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चों के ऊपर इतना हमने भार डाल दिया है और मेरे ख्याल से what the problem right now is that we are teaching students for performance, not for knowledge. उनके मार्क्स कितने आ गए हैं, उनके मार्क्स आने के बाद भी उनका कंपटीशन क्या है, उनका करियर पाथ पे क्या होगा, क्या अर्निंग होगी, सो मैनी क्वेश्चंस। और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर मैं देख रहा हूँ आजकल, जो कि नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में छोटे बच्चों के अंदर एक्सरसाइज की डेफिशिएंसी हो रही है, वो कंप्यूटर पे ज़्यादा रहते हैं, बुक्स के अंदर अपना करते हैं, गेम्स, फिजिकल गेम्स की तरफ से उनका रुझान कम हो रहा है, डाइट के अंदर बड़ा एक गड़बड़ चल रही होती है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखें जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट बंदे हैं, उनके अंदर भी टारगेट्स हैं, कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। और ऊपर से सोशल लाइफ, आज की तारीख में विद कोविड की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स कितने बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ हमारे लिए हाइपरटेंशन को वल्नरेबल कर रही है और मेरे हिसाब से हर एक इंसान वल्नरेबल है हाइपरटेंशन के लिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को दूर रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए? हम पहली बात ये है अपनी दिनचर्या सुधारें। दिनचर्या के टाइम में मेरा जो एक फार्मूला रहता है, हमें एक्सरसाइज करने के एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं, किस बहाने से कितना चल लें। कम से कम 10,000 कदम हमारे रोज के हो जाने चाहिए, एक साथ नहीं, बीच में जितने भी 100 कदम करके भी रखेंगे तो दिन भर में 10,000 कदम हो जाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, खुराक के अंदर हमें परहेज़ रखना चाहिए। समझना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। उतना ही खाएं जितना आप खर्च कर पाएँ, और अगर खाना भी है जो स्वाद की चीज़ें होती हैं थोड़ा चखने के लिए खाएं, कम मात्रा में खाएं और हेल्थी फूड ज़्यादा लें, जैसे वेजिटेबल्स हैं, आपका सीरियल्स हैं, वो चीज़ ज़्यादा रखें, फ्रूट्स ज़्यादा रखें। नमक की मात्रा, मीठा और तला हुआ ये चीज़ अवॉइड करें। चौथी चीज़ ये है कि तंबाकू तो कतई किसी हाल में नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग की तरह से भी और खाने की तरह से बिल्कुल बैन होना चाहिए। यूज़ करेंगे और उसको छोड़ने के बाद भी साल भर में उसका इफेक्ट आधा होता है जाके, तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। अल्कोहल एक और चीज़ है, उसको मॉडरेशन में, मतलब 2 पैग जो विस्की या उसके इक्विवेलेंट हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ होती है, खासकर अगर आपकी फैमिलीज़ में हाइपरटेंशन रहता हो, आपको स्लीप डिस्टर्ब हो, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो अपने ऑर्गन्स को भी, किडनीज़ को खासकर, हार्ट को खासकर, एक्सरसाइज टॉलरेंस को, ये सब चीज़ आपको ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए डॉक्टर के सुपरविजन में। और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको रेगुलर ट्रीटमेंट से कंट्रोल रखना चाहिए।
किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उसको अपनी किडनीज ज़रूर चेक करवा लेने चाहिए, बिकॉज किडनीज डिफेक्टिव होने में कई बार पोटेशियम की मात्रा डेंजरस लेवल तक बढ़ सकती है, वो प्रॉब्लम कर सकता है, उसको कंट्रोल रखना चाहिए। तो एक डॉक्टर की सुपरविजन में, उसकी गाइडेंस के साथ ही ये अपना इलाज करवाएं। बट खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए। अगर अन्न की बात करेंगे तो दालें अच्छी चीज़ें हैं, उससे भी आपका कैलोरीज भी कम जाती हैं और प्रोटीन्स ज़्यादा जाते हैं, और वज़न बढ़ने के और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। नमक की मात्रा अमूमन दिन के अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं एक लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा। एक स्ट्रेस के लिए हम ज़रूर बात करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस हमारे लिए एक वे ऑफ लिविंग है, पार्ट ऑफ लिविंग है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर हमें ज़िंदा रहना है, कंपटीशन में रहना है, प्रोग्रेस करना है, तो स्ट्रेस उसके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना हमें आना चाहिए। उसके लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी नींद को कभी खलल ना जाने दें, अपने को रिलैक्सेशन के लिए आपको एक जिसे कहते हैं वकेशंस या ब्रेक्स हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगा और मेडिटेशन सुपरविजन के अंदर शुरुआत करें, लेकिन अगर वो करते हैं तो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी दिनचर्या के लिए।